आगरा की जामा मस्जिद पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को स्वीकार कर लिया है। हिंदू पक्ष के दावे पर अब कोर्ट में सुनवाई जल्द शुरू होगी। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का दावा किया था और इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था हिंदू पक्ष ने। तो सुनवाई सबसे पहले इस बात पर हुई कि क्या यह मामला सुनने योग्य कोर्ट में है या फिर नहीं, और अब इसमें हिंदू पक्ष की जीत हुई है। हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माना कि यह पूरी याचिका सुनने योग्य है, यानी कि अब इस पर कोर्ट में जिरह होगी। हिंदू पक्ष लगातार दावा करता आ रहा है कि श्री कृष्ण के विग्रह को यहां पर रखा गया था। हिंदू पक्ष के वकील अजय प्रताप सिंह का कहना है कि जल्द मस्जिद की सीढ़ियां खुलेंगी। कोर्ट ने जामा मस्जिद के 7 रूल 11 की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से साक्ष्य के तौर पर ऐतिहासिक पुस्तक और कोर्ट के रूलिंग दाखिल किए गए थे और इस मामले पर अब अगली सुनवाई जो है वो 15 मार्च को होगी। सवाल इस बात को लेकर है कि सीढ़ियों के नीचे कौन है। आपको याद होगा मथुरा में प्रभु श्री कृष्ण, उनकी जन्मस्थली उसे माना जाता है और वहां जो ईदगाह, शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, बताया जा रहा है कि वहां पर उसी श्री कृष्ण के विग्रह को यहां पर लाकर रखा गया था और अब इस मामले को लेकर कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। हमारे साथ मनीष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत जहां पर इस पूरे मामले को कोर्ट ने कम से कम सुनने योग्य माना है, जिस पर अब जिरह होगी। देखिए, बिल्कुल बहुत एक रास्ता खुला है, बड़ी जीत हुई है, क्योंकि हिंदू पक्ष दावा कर रहा था कि औरंगजेब ने जब वहां पर शाही ईदगाह बनवाई, मंदिर को तुड़वाया, तो वहां से विग्रह ले जाकर आगरा में जो जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं उसके नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिए थे। तो अब हिंदू पक्ष ने इस मामले में आगरा की कोर्ट में ये वाद दायर किया था। देवकी नंदन ठाकुर है, उनकी ओर से वाद दायर किया गया था। महेंद्र प्रताप सिंह है जो कि पक्षकार भी हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के, उनकी ओर से वाद दायर किया था। तो एक बड़ा जीत के तौर पर इसे देख रहा है हिंदू पक्ष, क्योंकि कम से कम एक रास्ता साफ हुआ है कि अब अगर मामला कोर्ट में चलेगा तो सारी सच्चाई सामने आ पाएगी। जामा मस्जिद के 7 रूल 11 के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब अगली सुनवाई इसमें 15 मार्च को होनी है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि सीढ़ियां खुदवाई जाए और वहां पर विग्रह की जांच की कराई जाए। ऐसा ही सर्वे की जांच हो तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये चूंकि विग्रह मथुरा से जुड़े हुए हैं, जो केशव देव कटरा मंदिर है उससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में दोनों केसों पर इससे फर्क पड़ेगा, ऐसा हिंदू। ठीक है मनीष, तो कोर्ट में किस तरह से अब तमाम कोर्ट साक्ष्यों को देखता है, वहां पर जिरह किस तरह से होती है, देखने वाली बात है। लेकिन अब तक की कोर्ट की कार्यवाही में हिंदू पक्ष को जो बड़ी जीत मिली उसमें हिंदू पक्ष का दावा क्या है वो जरा जानिए। दरअसल जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान कृष्ण के विग्रह होने का दावा किया गया था हिंदू पक्ष की ओर से, तो हिंदू पक्ष के दावे को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इसीलिए इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदू पक्ष के दावे पर आगे सुनवाई होगी, तो इस पर क्या साक्ष्य हिंदू पक्ष के पास, कोर्ट में उसे रखने का मौका हिंदू पक्ष के पास होगा। मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह होने का दावा है। कोर्ट ने जामा मस्जिद के 7 रूल 11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। जल्द जामा मस्जिद की सीढ़ियां खुदेंगी, ये हिंदू पक्ष कह रहा है। अब हिंदू पक्ष की उम्मीदें इस जीत के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। 15 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और यहां पर आगरा की इस जामा मस्जिद को लेकर क्या सुनवाई होती है, वहां पर किस तरह से तमाम फैक्ट्स को रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दाराजी सारस्वत जुड़ गए मथुरा से ज्यादा जानकारी के साथ। दाराजी, ये मामला कैसे देखना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये एक पहला पड़ाव है जिसमें कि हिंदू पक्ष की जीत हो रही है। आगे आने वाले वक्त में कोर्ट की कार्यवाही में क्या और देखने को मिल सकता है? दाराजी, तो आप तक आवाज पहुंच रही है? हो सकता है दाराजी सारस्वत तक आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आने वाली कोर्ट की कार्यवाही में क्या होगा, क्योंकि अब तक जो कार्यवाही हुई है कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें कि हिंदू पक्ष को इस बात की इजाजत मिली कि यह मामला कोर्ट में सुना जाएगा। आगे आने वाले वक्त में हिंदू पक्ष को इसके लिए साक्ष्य रखने होंगे, तो वो साक्ष्य कैसे रखे जाएंगे और कोर्ट में कैसे सुनवाई होती है, ये देखने वाली बात है। और मनीष, जैसा कि हमारे सहयोगी इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे, वो बता रहे थे कि जो शाही ईदगाह वाला मामला है, जहां को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को लाकर यहां पर दबा दिया गया आगरा में, उस मामले पर भी जो सुनवाइयां हो रही हैं कोर्ट में, अब हो सकता है कि यह मामला उसे भी प्रभावित करे।
तो ये बहुत बड़ा मामला है और इसे हिंदू पक्ष एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि अब कम से कम इस पर सुनवाई होगी तो सर्वे के आदेश आ सकते हैं। सर्वे के आदेश आ सकते हैं तो हो सकता है कि मंदिर के माफ कीजिएगा वो सीढ़ियों के नीचे क्या है इसको लेकर छानबीन की जाए। हो सकता है कि इस पर भी एएसआई सर्वे हो और सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए, यह हिंदू पक्ष कह रहा है। लेकिन अभी आने वाले वक्त में क्या होता है कोर्ट की कार्यवाही में, यह देखने वाली बात है। आगरा से ये जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला और दावा यह है कि 1670 में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से विग्रह ले जाकर इसी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उसे रख दिया गया। हमारे साथ धाराजी सारस्वत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धाराजी सारस्वत, ये बताइए कि अभी तो हिंदू पक्ष ने पहले पड़ाव पर जीत हासिल की है जिसमें कि इस मामले को सुनने योग्य कोर्ट ने मान लिया है, लेकिन अगली सुनवाइयों में क्या देखने को मिल सकता है इन कोर्ट की कार्यवाही में इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार हिंदू पक्ष का यही दावा था कि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह मथुरा से ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिए गए थे और जिससे हिंदुओं की भावनाएं लगातार आहत हो रही थी। अब हिंदू पक्ष का कहना है कि पहली सीढ़ी जो जीत की है वो हासिल कर चुके हैं। अब कोर्ट ने यह भी आदेश किया गया है कि यह पूरा मामला एएसआई के अंडर आता है, तो एएसआई को भी इस पूरे मामले में पार्टी बनाया जाए और पार्टी बनाने के बाद एएसआई से इस पूरे मामले में तथ्य मांगे जाएंगे कि उनके पास इस पूरे दावे से जुड़े क्या तथ्य हैं और क्या इसकी हकीकत है। तो तमाम अब हिंदू पक्ष का मानना है कि ये पूरा मामला अब जल्द ही सुलझ जाएगा और जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह दबे हुए हैं वो जल्द ही बाहर आएंगे। हमारे साथ मौजूद है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप, उन्होंने सबसे पहले ये दावा दाखिल किया था। और ठीक है दाराजी, तो आगे किस तरह से दलीलें कोर्ट में और पेश की जाती हैं, साक्ष्य किस तरह के होते हैं, देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।